जय हिंद दोस्तों, मैं केशव आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। हम चला रहे हैं महाभारत एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें हम अब तक एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह बने अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब सारे शिष्य अभ्यास कर रहे थे उस समय गुरु द्रोणाचार्य वहां पर आते हैं और उन्हें इकट्ठा करके कहते हैं कि आज तुम्हारी मुझे परीक्षा लेनी है और उस परीक्षा में मुझे तुम यह बताओगे कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिख रहा है। यानी कि उनके सामने थे बहुत सारे पेड़ और उस पेड़ पर उन्हें एक लक्ष्य साधना था। अब वो लक्ष्य उन्हें दिख रहा है या फिर वो पेड़ सारे दिख रहे हैं, यह उन्हें बताना था। एक एक करके वह सभी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिख रहा है। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। युधिष्ठिर से पूछा जाता है तुम्हें इस पर क्या दिख रहा है। तो वह कहते हैं गुरुजी मुझे यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे एक और पेड़ दिख रहा है और उस पर बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। फिर दुर्योधन को बुलाया जाता है। दुर्योधन से पूछा जाता है कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिख रहा है। वह कहते हैं कि आचार्य मुझे इस पेड़ पर एक पक्षी दिख रहा है, उसके पीछे मेरे को एक और पेड़ दिख रहा है और मेरे भाई बंधु दिख रहे हैं। ऐसे करते करते सभी को बुलाया जाता है। आखिर में अर्जुन को बुलाया जाता है और अर्जुन से पूछा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि आचार्य मुझे सिर्फ एक पक्षी की आंख दिख रही है। तो आचार्य कहते हैं तो साध दो उस पक्षी की आंख को और अपने लक्ष्य को साधो। तो वहां पर अर्जुन उस लक्ष्य को साधते हैं और उस पक्षी को नीचे गिरा देते हैं, जो कि एक लकड़ी की चिड़िया थी। तो आचार्य उनसे कहते हैं कि अर्जुन तुम इसी तरह अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास किया करो, तुम एक दिन इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। और इसी तरह अर्जुन अपनी युद्धाभ्यास करते रहते थे। एक दिन की बात है जब अर्जुन विश्रामावास में भोजन कर रहे थे और उस समय अंधेरा बहुत था, यानी कि जो दीपक जल रहा था उसकी रोशनी इतनी नहीं थी कि वह आमने सामने बैठा हुआ व्यक्ति को भी ठीक से पहचान पाए। और उस दिन अर्जुन अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे और भोजन ग्रहण करते करते उन्हें यह ख्याल आया कि अगर मैं इस भोजन को बिना देखे अपनी आंखों से ना देखकर भी खा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसे अभ्यास करूँ कि मैं बिना किसी वस्तु को देखे यानी अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को साध सकता हूँ। और यहाँ से उन्होंने अंधेरे में अभ्यास करना चालू कर दिया। एक दिन की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य सो रहे थे और उन्हें सोते सोते कुछ आहट हुई कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। तो वह जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बालक युद्धाभ्यास कर रहा था, यानी कि धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ अकेला था और इतना अंधेरा था कि कुछ दिखे ना। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जाते हैं और उस बच्चे के पास जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन अंधेरे में ही तीरों को अपने लक्ष्य पर मार रहा है। तो वह देखकर अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हारी इस अभ्यास से बहुत प्रसन्न हूँ, एक दिन देखना मैं तुम्हें इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दूंगा और यह मेरा वचन है। और इसी वचन के कारण आगे आपको पता होगा कि एकलव्य के साथ क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में और उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से मिले और किस तरह गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने किसी को वचन दे रखा है कि मैं उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।